2014 में एक आदमी जो निकल के आए सामने। अब तक तो राजनेता लोग पूंजीपतियों का इस्तेमाल करते थे, ये तमाम अवांछित तत्वों का इस्तेमाल करते अपने लिए, लेकिन एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। अब पूंजीपति लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, पूंजीपति अपना एजेंट सीधे बैठा दे रहे हैं सत्ता की कुर्सी, और वो परिणाम हम लोगों ने अभी-अभी देखा है। हमारे भारत का प्रधानमंत्री न होकर के किसी कारपोरेट विशेष का प्रतिनिधि हो गया है। अभी-अभी जो खुलासे हुए हैं, तरह-तरह के खुलासे हिंदुस्तान में भी हो रहे हैं, और हिंदुस्तान में तो सारी मीडिया उनके कब्जे में है। तो यहाँ तो उतनी सारी चीजें नहीं निकल के आ पा रही है, तो बाहर से चीजें निकल के आ पा रही है। अभी जैसे हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, पहली रिपोर्ट आई, थोड़ा धमाका हुआ, दूसरी रिपोर्ट आई, बस्ट हो गया, तीसरी रिपोर्ट, लेकिन अभी जो चीजें आई है वो तो बड़ी भयंकर है। हमारे यहाँ का वरिष्ठ राजनेता, भारत का गृहमंत्री सीधे-सीधे हत्या के मामलों में आरोपित हो जाए और दुनिया के पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके नाम वारंट इश्यू हो जाए, इससे बड़ी शर्मनाक घटना तो हमारे देश के लिए और कोई हो नहीं सकती है। और अभी जो हुआ है, इनका जो एक कारपोरेट मित्र है, अच्छा, और देश के सारे संबंधों को, विदेशी संबंधों को, देश की सारी अस्मिता को आकलन किया जाए अगर किसी कारपोरेट विशेष के हित को लेकर के, तो इससे बड़ी शर्मनाक, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। अभी-अभी जो अमेरिका से अपना रिपोर्ट आई है, वहां के कोर्ट ने बाकायदे दंडित करके और वारंट इश्यू कर दिया है यहाँ के एक कारपोरेट को, और यहाँ की सरकार कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और उसका इमीडिएशन करने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जा रहा है। हम सीधे-सीधे उल्लेख करें, अभी-अभी अडानी के नाम सीधे-सीधे वारंट इश्यू हो गया है, इनकी गिरफ्तारी का वारंट इश्यू हो गया है। अब उसको देश से जोड़ करके देखा जा रहा है। इससे पहले अडानी को अपना लेकर के लंका से हुआ है, अभी बांग्लादेश से हुआ है, और तरह-तरह के देशों से इनके खिलाफ आरोप पत्र साबित हो रहे, किए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये जो हुआ है, और इसको लेकर के ये है कि क्या अडानी की गिरफ्तारी हो जाएगी। अब ये स्थिति में है कि अगर वारंट इशू हो गया है, तो उस वारंट का अमलीजामा पहनाया जाएगा, और वो अमलीजामा अगर हमारे अपना चाहे जो भी हो, लेकिन वो भारत का नागरिक तो ही है, तो उसकी गिरफ्तारी कैसे करेगी अमेरिका। क्या भारत में आकर के उसकी गिरफ्तारी करेगी, या भारत से मांग करेगी कि उसकी गिरफ्तारी करे। और अगर उसकी गिरफ्तारी होगी, तो उसकी गिरफ्तारी के साथ साथ केवल यही नहीं है, उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं साथ साथ कि 2000 बिलियन डॉलर उसने घूस की रकम दी है, तो वो बिलियन डॉलर घूस की रकम केवल भारतीय अधिकारियों के माध्यम से नहीं दिया गया है, उसके तार लंबे तलक जाएगी बात निकलेगी फिर दूर तलक जाएगी, और दूर तलक में सीधे-सीधे हमारे प्रधानमंत्री उसमें इन्वॉल्व होंगे, हमारे गृहमंत्री उसमें इन्वॉल्व होंगे, पूरा का पूरा गुजरात गैंग उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऐसी हालत में हमारे देश की अस्मिता का क्या होगा। अगर हमारा प्रधानमंत्री किसी कारपोरेट विशेष का, किसी अपराधी कारपोरेट विशेष का अगर साथ देता है, और अगर वह भी उस लपेटे में आता है, उसके ऊपर भी एक्शन होता है, तो क्या वो भारत देश की अस्मिता का सवाल नहीं जुड़ेगा उससे। आनंद तिवारी की इज्जत उससे नहीं जुड़ेगी। आज हम उसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब से, इसलिए कि ये आर्थिक, बुनियादी तौर से आर्थिक इशू है, और आप जो है वो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, आप उसको पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये मसला क्या है, ताकि फिर उस पर और बात हो सके। प्रोफेसर सरकार साहब। तो बॉम्बे क्लब की एक अपनी एक अलग बड़ी दबाव होता था, और उनकी कोशिश रही है हिंदुस्तान की आजादी से पहले भी और बाद में भी, कि सरकार पे भी वो अपनी दबाव बनाए। उनकी कोशिश ये भी रही है कि दिल्ली के जगह बॉम्बे को ही देश की राजधानी क्यों न बना दी जाए, जिससे कि जो आज हम देख रहे हैं वो उस वक्त भी सोचा गया था इन लोगों से, और वो चाहते थे कि कॉर्पोरेट जो है सरकार पर हावी रहे। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, और यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी,
उन्होंने कभी नहीं ऐसा चाहा कि सरकार जो है किसी भी ऐसी ताकतों के दबाव में आए जिससे कि जो पॉलिसी मेकिंग है उस पर असर पड़े। और इसलिए जो है आज जो हम देखते हैं अभी तक जो हिंदुस्तान की पॉलिसी मेकिंग में एक पॉलिटिकल आजादी रही है और किसी के दबाव में नहीं आया। यहां तक कि जब जे.आर.डी. टाटा वो चाहते थे कि एयर इंडिया का टेक ओवर हो तो उनको हफ्तों इंतजार करना पड़ा, उसके बाद जाकर कहीं वो प्रधानमंत्री से मिल पाए और एयर इंडिया का जो है, जो कहा जाता है कि एयर इंडिया का सरकार ने टेक ओवर किया, एयर इंडिया का सरकार ने टेक ओवर नहीं किया था। एयर इंडिया को जे.आर.डी. टाटा ने जाके सरकार को दिया था। तो कई गलत बातें आजकल चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने जबरदस्ती ले लिया, अब जो है उसको वापस कर दिया गया है टाटा को। और कितने में वापस किया गया है? सिर्फ 3 हवाई जहाज के दाम पर 2100 करोड़ में उसको दे दिया गया। तो ये कई चीजें इस तरह की हैं जो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हिंदुस्तान में इकोनॉमी बहुत जरूरी है, सही है, कोई बात नहीं, पर हिंदुस्तान में क्या इकोनॉमी के जो देख रहे हैं मुट्ठी भर लोग, वो पूरी हिंदुस्तान के वोटरों पर अपना दबाव बनाए रखेंगे? क्या वो सारी जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है वो करेंगे? ये कभी हिंदुस्तान ने होने नहीं दिया और आज भी नहीं हो रहा है। इसकी वजह यही है कि आज इस तरह के आप खुलासे देख रहे हैं, जगह जगह से आ रहा है, चाहे हिंडनबर्ग के नाम से हो, चाहे इस वक्त उसके बाद सिर्फ हिंडनबर्ग नहीं है। देखिए इसमें अगर आप देखें कि हमारे जो नेता हैं वो एक खास घराने के लोगों को श्रीलंका ले गए और वहां जाकर उन्होंने बिजनेस दिलाया। और यही नहीं, उनको इवन अमेरिका को मजबूर किया कि आप स्ट्रेटेजिक वजह से आप भी, जो कोलंबो पोर्ट है उसमें आप भी शरीक हुए वो। और बांग्लादेश में हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ बार बार कहा जाता है डीप स्टेट है और ये सारी चीजें हैं, उसकी वजह से जो है बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुआ। बांग्लादेश में प्रॉब्लम उस वजह से नहीं हुआ, बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम इसी वजह से हुआ कि एक कॉरपोरेट घराना जो है बांग्लादेश के जो है वहां से, आप कह सकते हैं कि वहां से वसूली करने में जब लग गया तो वहां की जो आवाम है वो हिंदुस्तान के खिलाफ होने लगी। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। श्रीलंका में जब इस तरह से चीजें होने लगी और जिस तरह के ट्रेड कंडीशंस रखे गए और उन सारी चीजों को देखते हुए यहां भी वही चीजें हुई। अब हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें भी वही घराना है। अमेरिका ने आज जो कदम उठाया है उसकी वजह भी हमें समझ लेना चाहिए। अमेरिका ने कदम सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि किसी ने किसी को घूस दिया। अमेरिका ने कदम इसलिए उठाया है कि अमेरिका की जो लॉ कानून है उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टर को किसी भी तरह से जो गुमराह नहीं कर सकते हैं और जबरदस्ती किसी तरह के पैसे उसमें नहीं दिलवा सकते हैं, और घूस देना जो है उस अपराध का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें, जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, और हिंदुस्तान की कह लीजिए कहीं की भी सरकार अगर इस तरह के किसी भी कंपनी के दबाव में आ जाती है तो कभी भी सही जो है डिसीजन नहीं हो पाता है। तो ये आज का जो सबसे बड़ा सवाल है ये है कि ये क्यों हो रहा है और क्या अरेस्ट वारंट जो इश्यू हुआ उसकी कभी तामील हो पाएगी। देखिए इस वक्त डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, 2 महीने लगेंगे अभी ट्रंप को वहां पे कायम होने में। तब तक जो है वो उनकी कोशिश यही होगी कि ये चीजें जो है इतने ज्यादा उलझ जाए कि ट्रंप आने के बाद भी उसको आसानी से रास्ता न मिले, क्यों कई चीजें इस बीच हो चुकी है। हमने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ जो है, हमने कई जगह बदसलूकी की है। जब G20 में आए थे वो यहाँ अपने उनके साथ आए हुए प्रेस के लोगों से मिलना चाहते थे, उनको मिलने नहीं दिया गया।
तो इस तरह के कई खुंदक जो है हमने खुद तैयार करवाए हैं। जो ट्रूडो के साथ हुआ वो भी G20 के दौरान हुआ। उनको 3 दिन उनके हवाई जहाज के यहाँ रोक के रखा गया। तो इस तरह की चीजें जब आप करेंगे और डिप्लोमेटिकली अनडिप्लोमेटिक स्टेप्स लेंगे, और क्यों लेंगे? क्योंकि हमें कुछ एक घरानों को, जो कि हम कहते हैं कि हमारे अपने घराने हैं, उनको खुश रखना है। और खुश क्यों रखना है? क्योंकि हम देख चुके हैं, अगर आप फिर से गौर से देखें, जो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें भी पैसे कैसे और कहां से गए। तो ये सारी चीज गठजोड़ है। देखिए, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारी प्रेस जो है आज उस काबिल नहीं है, पर दुनिया की जो प्रेस है, दुनिया की जो पूरी सारी ताकतें हैं, इन चीजों पर ख्याल रखती है और आज रख रही है। और इसकी जो वजह है, हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी चीज, जो हिंदुस्तान की साख पर जो है आज आंच आने लगी है। और ये आंच आना जो है किसी भी हालत में न तो हिंदुस्तान के हक में है, न हिंदुस्तान की सरकार के हक में है, न हिंदुस्तान की, अगर आप कहें जो उनकी हमारे जो वर्ल्ड रिलेशंस है, जो वैश्विक जो हमारे साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, न उसके लिए सही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सवाल ये है, मैं नहीं मानता हूं कि किसी भी हालत में कोई भी जो बनिया है, मैं बनिया शब्द का इस्तेमाल किसी जाति के लिए नहीं कर रहा हूं या एक खास व्यक्ति के लिए कर रहा हूं, उस बनिए का जो है, अगर वो सब चीजों का बादशाह वही बन जाए और हमारे जो बड़े नेता हैं वो उसकी मातहती करें, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। और ये मुल्क के किसी भी हालत में हक में नहीं है। और इस पे जो है हिंदुस्तान की आवाम, मैं देख रहा हूं, धीरे धीरे आवाज उठा रही है, चीजों को सोच रही है। और शायद इसकी कीमत हिंदुस्तान की आवाम को ही चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ट्रंप आ जाएंगे तो वो कहेंगे तुमने अगर $222 बिलियन किसी को दिया है तो हमें कितना दोगे ये बताओ। और वो फिर हमारे ही जेब से जाएगा। ये $222 बिलियन जो है किसी कंपनी के जेब से नहीं गया, ये हिंदुस्तान का पैसा है, हिंदुस्तानियों का पैसा है। और उसका जो असर हमारे इकोनॉमी पे हो रहा है या होते हुए दिख रहा है, हम देख रहे हैं हमारा डॉलर के खिलाफ हमारे रुपया कहाँ पहुंच रहा है, हमारे वर्ल्ड ट्रेड नीचे चला जा रहा है, एक्सपोर्ट्स कम होते चले जा रहे हैं, और कई तरह के जो है मुश्किलात से हम जूझ रहे हैं। मैं समझता हूँ शुरुआत के लिए इतना काफी है, आगे जैसे जैसे बात हो हम फिर इसका करते हैं। मैं डॉक्टर सुनीलम साहब से ये जानना चाहता हूं कि भारत में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है और सारी दुनिया जानती है कि यहाँ भ्रष्टाचार होता है, रिश्वत दी जाती है। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको मालूम था कि इसका एक जो हिस्सा है, फ्रैक्शन है, वो रिश्वत में जाने वाला है। रिश्वत देने वाला जो है वो हिंदुस्तानी है और रिश्वत लेने वाले भी भारतीय है, और जिन लोगों ने दिया उनको भी मालूम था कि इसका कुछ ना कुछ हिस्सा जाएगा। तो अमेरिकन सरकार को या अमेरिकन अदालत को इससे क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब बताइए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। असल में जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है उसमें लॉबिंग जो है वो लीगल है, और बाकायदा जो है लोग लॉबिंग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनका अलायंस रहता है, उनकी रेगुलर मीटिंग होती है, सब कुछ होता है। लेकिन वहां पर जिससे एथिकल और नॉन एथिकल का जो लाइन है वो बहुत ही कड़ी लाइन है, और इसलिए वहां पर इस तरीके की ब्राइबरी जो है वो किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है। भारत के अंदर जो है गौतम अडानी का कोई इस तरीके का वारंट निकलेगा वो हम कभी इसका कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन मेरा कहना एकदम सिंपल है सलीम साहब, मेरा कहना इतना है कि इस देश के अंदर अगर एक कानून है, और अब तो एक न्याय संहिता आपने उसका नाम भी दे दिया है, पहला आईपीसी सीआरपीसी का मामला था, तो अब न्याय संहिता अगर है तो सबके ऊपर वो एक है। और उसके अंदर होता यह है कि किसी गरीब आदमी को कॉलर पकड़ करके जो है वो कोई भी पुलिस वाला बंद कर देता है। 107, 109, 151, ये तो है, इसमें कहीं कुछ
ना कोई वारंट है, ना कोई सर्च वारंट है, कुछ नहीं, सीधा बंद कर दिया जाता है। तो सवाल ये है कि अगर रूल ऑफ लॉ है तो वो रूल ऑफ लॉ जो है सबसे अमीर पे भी जो है वो लागू होगा और सबसे गरीब के ऊपर भी लागू होगा। तो इसीलिए हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि देखिए बार बार ये बात सामने आ रही है। इस जो है जो लोग कॉरपोरेट की जो कहते हैं स्टडीज करते हैं वो बता रहे हैं कि इस समय अडानी जो ग्रुप है ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिसे कहा जाए बेकायदे से चलने वाला क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ में जुड़ा हुआ ये ग्रुप है। इसके ऊपर तमाम सारी स्टडीज हो चुकी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की तूती बोलती है कि वहां पर जो है कानून का बहुत बड़ा मतलब है, तो हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि उस कानून का पालन होना चाहिए। जब वो वारंट वहां से इश्यू हुआ है तो और तो भारत सरकार को उस वारंट का कंप्लायंस करना चाहिए। धन्यवाद। पहली बात तो हमको इस पे विचार करना पड़ेगा कि क्या भारत में वास्तव में कानून का राज्य है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि भारत में कानून का राज्य है? अगर ऐसा होता तो ईडी कुछ विशेष लोगों के ऊपर छापा मार के उनको जेल में बंद नहीं करती। आज भाजपा वाले गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं और ये आश्चर्यजनक है कि वो कह रहे हैं कि अभी तो आरोप है, दोषी तो नहीं है। तो ये बात सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे, तेजस्वी यादव पे या अरविंद केजरीवाल पे, उन पे क्यों नहीं लागू की जिनको वो बोलते हैं जमानत पे हैं, जमानत पे हैं। तो भारत में कानून का राज्य नहीं है, पहली बात हमको बहुत इस अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये एक दिखावटी, एक कैमोफ्लेज जिसको कहते हैं, ये कैमोफ्लेज। ये वास्तव में अगर आपने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा, वो इतना फेमस नॉवेल है और वो कहानियां हैं, मारियो पूजो की लिखे हुए गॉडफादर नॉवेल है। और गॉडफादर कौन है आज के समय में ये बतलाने की जरूरत नहीं है। तो गॉडफादर का राज्य है ये, जिसमें माफिया स्टेट की डेफिनेशन दी है कि एक ऐसा आपराधिक गिरोह जो देश की सत्ता को संसदीय तरीके से, कानूनी तरीके से, राजनीतिक और प्रशासनिक तरीके से अपने कब्जे में रखता है और आपराधिक गतिविधियों के द्वारा धन इकट्ठा करता है, जिसमें स्मगलिंग भी है, ड्रग ट्रैफिकिंग भी है। अब आप देखिए वो उनका कौन सा मुंब्रा पोर्ट है, 20 करोड़ हजार कितने की ड्रग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जब्त हुई। क्या कोई कार्रवाई हुई क्या अडानी के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय ने 7 केस अडानी के एक साथ निपटा दिए, जिसके खिलाफ 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इनको खास जज को इनके केस सुनवाई के लिए दिए जा रहे हैं, जिसमें सब में अडानी के पक्ष में आदेश हो रहे हैं। क्या कोई कार्रवाई हुई क्या? बल्कि वो जज साहब जो हैं उनको पुरस्कृत किया गया मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बना के। हिंडनबर्ग का जब एक्सपोजर हुआ उसके बाद ये बात आई कि माधवी बुच का और इनका सेबी का खुद उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है पर्सनल, इसलिए रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट उनको निर्दोष साबित करने के लिए की गई, इसलिए इसकी जांच होना चाहिए। प्रशांत भूषण जी कोर्ट में इतनी बहस की है, क्या चीफ जस्टिस महोदय ने या किसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या उस बात को आगे जांच करने की कोशिश की क्या कि ये इस तरह का जो भ्रष्टाचार हुआ है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो एक्सपोज किया गया है, इसकी जांच होना चाहिए। क्या उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ने की क्या? क्या भारत में अमेरिका के समान मीडिया क्या ये कहने की हिम्मत रखता है या ये कहने की स्वतंत्रता रखता है कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसकी जांच होना चाहिए और ये एक बड़ा मामला है? तो भारत में वास्तव में ये एक दिखावटी कानूनी राज्य है, आज की तारीख में वास्तविक कानूनी राज्य नहीं है, जिसमें मीडिया, जिसमें पार्ट ऑफ द जुडिशरी, जिसमें सेबी और जिसमें ईडी, जिसमें सीबीआई, सभी का एक नेक्सस है और इसलिए इसमें कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, गिरफ्तारी हो नहीं सकती, क्योंकि गिरफ्तारी होगी तो उसकी आंच जो है वो गॉडफादर तक जाएगी। और इसलिए आप देखिए कि आरोप है इनके खिलाफ, अडानी के खिलाफ, लेकिन बचाव कर रहा है कौन? बचाव कर रहा है संबित पात्रा, बचाव कर
कर रहा है गौरव भाटिया, बचाव कर रहा है सुधांशु त्रिवेदी, और वो ये बोल रहे हैं कि ये आरोप है, झूठे आरोप हैं और भारत के निवेशकों को इसमें नुकसान होगा, ये राहुल गांधी का षड्यंत्र है। अरे भाई, ये तो FBI ने, अमेरिका की एजेंसी ने किया, इसमें षड्यंत्र की बात कहां से? तो इसलिए कोई कार्रवाई होगी ये उम्मीद करना ही बेमानी है। और ये कोई एक बात नहीं है, ये पूरा का पूरा आप देखिए कितने सालों से चल रहा है, खासतौर से बड़े व्यापारी नीरव मोदी से लेके और तमाम कितने लोग बैंकों का अरबों रुपया खरबों रुपया लेके भाग गए, क्या आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? तो इसलिए ये सोचना, ये एक विशफुल थिंकिंग है कि अडानी कब गिरफ्तार होगा। अडानी कभी गिरफ्तार नहीं।